हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे और एक नए व्लॉग में। और आज है दिन बुधवार, वेडनेसडे। और सुबह में मैं अभी आपको इस व्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ। इन पेड़ पौधों से बड़ा ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है इन पौधों को देखकर। और मैं इसको चेक कर रही थी कि इसमें अभी पानी की ज़रूरत है या नहीं है, बट अभी नहीं है। आज शाम में लगेगा तो शाम में दे दूंगी, या फिर कल सुबह होगा तो सुबह में दूंगी। और यहाँ पे चढ़ा दी है चाय और बना रही हूँ इनके लिए नाश्ता। पोहा बना रही हूँ इनके लिए। कभी कभी खुशी किसी बड़ी चीज में नहीं, बल्कि एक गरम चाय की प्याली और अपनों के साथ बिताए गए कुछ पलों में होती है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। और यहाँ पे मैं चाय छान ले रही हूँ और हस्बैंड जी बैठे हुए हैं। उनको चाय दे दिया है, नाश्ता दे दिया है, वो जा चुके हैं। तो आज उनके लिए मैं पोहा ही बनाई थी, क्योंकि अभी इधर काफी दिनों से रोटी सब्जी चावल यही सब ले जा रहे थे। तो अपने आप से ही कहा उन्होंने, तो मैंने कहा चलिए ठीक है बना देते हैं। तो पोहा बना के और उनको दे दिया था। बच्चों को सुबह में मैंने दिया था सैंडविच, आलू वाला सैंडविच बना के दिया था, जिसके आलू अभी बचे हुए हैं। तो देखते दोपहर में कैसे क्या रहता है। ये चले गए थे, उसके बाद मैं निपटाने आ गई हूँ घर के अपने सारे काम। तो यहाँ पे पहले बेडरूम में आ गई हूँ। बेडशीट वगैरह मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो क्या होता है, ऊपर में ना 2 फ्रेम लगे हुए हैं। बच्चे का है, एक मेरे बड़े वाले बेटे का, जो जब वो बिल्कुल छोटा छोटा सा था ना तब के उसके 5-6 फोटोज हैं, जो एक में ही मैंने कवर करवाया हुआ है। और इनके कुछ तस्वीरें हैं जो लगा हुआ है। तो वो क्या होता है ना, कभी कभी डस्ट बहुत ज्यादा कमरे में आता है, जैसे खिड़की खुलती है ना और ऊपर सामने जाल है तो बहुत डस्ट आता है। तो क्या होता है, यहाँ पे मैं कभी कभी जैसे सप्ते में 1 से 2 बार इसको पोंछ देती हूँ। तो मैंने सोचा कल फिर बृहस्पतिवार होगा तो डस्टिंग वाला कोई काम भी नहीं कर पाऊंगी, या कुछ भी ऐसा काम नहीं, साफ सफाई वाला काम मैं बृहस्पतिवार को नहीं करती हूँ। तो सोचिए बृहस्पतिवार जो होता है फुल्ली रेस्ट वाला दिन होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो उस दिन कुछ भी नहीं करूँ, तो मैंने सोचा चलो इसको पोंछ ही देते हैं लगे हाथों। तो उसको भी साफ कर दिया था, और कबर्ड वगैरह को भी थोड़ा सा मैंने ऊपर ऊपर ही पोंछ दिया है। और सारा कमरा साफ कर लिया है, झाड़ू पोछा करके नहाने गई थी, कर ली है पूजा और नाश्ता कर लिया है मैंने भी। और उसके बाद यहाँ पे लगा दिए हैं कपड़े। मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है, धूप छांव आज भी हो रही है। और सुबह में हल्की सी बारिश भी हुई थी। तो मे भी हो सकता है कि दोपहर में या कभी भी बारिश हो जाए। तो ये कपड़े रखे हुए थे, जैसे सोफा कवर वगैरह है, और हमारे घर में होने वाला है अभी कुछ काम। तो जिसकी वजह से अब मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे जो भी काम है वो मैं निपटाती जाऊं। तो जैसे सोफा कवर वगैरह था तो ये मैंने धुल के, अभी मैं इसको लगाऊंगी नहीं, अभी रख दूंगी। एक यूज करूंगी और एक रख दूंगी। तो कपड़े फैला दिए हैं, सूखेगा, बारिश होगी तो फिर उसको अंदर वाला जो कमरा है वहां पे रख दूंगी। और अगर नहीं सूख जाएगा तो अच्छी बात है। आ गई हूँ नीचे, बच्चे स्कूल से आ गए थे तो देखिए पोहा मैंने इन लोगों को निकाल दिया है। मेरे बच्चों को पोहा बहुत पसंद है, आप जब भी दे दीजिए वो बड़े प्रेम से खाते हैं। तो यहाँ दोनों भाई बैठ के पोहा तो खा रहे बच्चे हैं, आ स्कूल चुके से हैं आए हैं। स्कूल से, खा लिया उन लोगों ने। तो आज मैंने ना दाल चावल नहीं बनाया है लंच में, मतलब सुबह में इनके लिए पोहा बनाई थी। तो पोहा थोड़ा सा ज़्यादा करके बना ली थी, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है मेरे घर में पोहा। तो ज़्यादा था, फिर शाम तक उसको रख नहीं सकते थे, मतलब 10 बजे के आसपास बनाया था। आज ये थोड़ा लेट भी गए थे ऑफिस, तो वही रख दी थी। और अभी आए हैं, मैंने पूछा पहले कि खाओगे तुम लोग पोहा, मुझे पता था इन लोग को पोहा इतना पसंद है कि दे दीजिए, तो खा लिए। तो दोनों भाई ने पोहा खाया है। और सुबह के टिफ़िन में दोनों बच्चों को सैंडविच बना के दिया था, आलू वाला, आलू ब्रेड वाला सैंडविच जो होता है वो, मतलब आलू में थोड़े थोड़े मसाले डाल के, धनिया पत्ता, हरी मिर्ची सब डाल के अच्छे से मिक्स करके, जैसे भरता बनाते वैसे, और टोमेटो सॉस, हरी चटनी लगा के ब्रेड पे, और उसको सेक के दे दीजिए तो भी इन लोगों को अच्छा लगता है। तो आज मैंने वही दिया था। तो उसका आलू रखा हुआ था, तो आलू के बना लिए। पराठे की वेस्ट क्यों हो, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ही सा मतलब रखा हुआ था, ये देखिए, तो वेस्ट क्यों हो, तो मैंने आलू के पराठे बना लिए, तो जो कि खा लूँगी मैं। और बस यहाँ पे दही,
और दही के बिना ना मेरा चलता नहीं है मतलब दोपहर के लंच में मतलब दही मेरा रहता ही रहता है, और रात में भी हो जाता है, चल जाता है कभी कभी। तो अभी दही गर्मी के समय में मेरा हमेशा रहता है। तो दही रखी हुई थी, तो दही और आलू के पराठे मेरे फेवरेट हैं। मतलब कहीं कुछ हो चाहे ना हो, दाल की पूरी जो होती है, दाल की पूरी के साथ पराठे, मतलब कोई भी हो उसके साथ दही, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो है, तो चलिए खाते हैं इसको, और उसके बाद मैं अपने आधे जो काम मेरे बचे हुए हैं वो काम करने हैं, और वीडियो वगैरह भी एडिट करनी है, वो सारे काम भी करेंगे। और यहाँ छत पे मैं आई हूँ साँझ दिखाने के लिए तुलसी जी में। और दिन चाहे कितना भी व्यस्त हो, अगर कुछ पल भगवान के नाम निकल जाए तो मन को अलग ही शांति मिलती है ना। तो घर के अंदर भी दिया बाती कर लिया है, नीचे भी कमरे में, ऊपर वाले कमरे में भी, और यहाँ पे छत पे आ गई थी तुलसी जी में आरती करने के लिए, यहाँ पे दिया जलाने के लिए। और दिया दिखा दिया था तुलसी जी में, तो सारे कपड़े छत पे फैले हुए थे, तो मैंने शाम में नहीं उतारा था, सोची थी छत पे जाऊंगी तुलसी जी में दिया दिखाने के लिए तो साथ के साथ उतार लूंगी। तो जिंदगी भी इन्हीं कपड़ों की तरह है, रोज नया काम आता है, रोज इन्हें समेट कर फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। सही कहा ना मैंने। चलिए चलते हैं नीचे, समेटते हैं सारे कपड़ों को। शाम की चाय आदत नहीं, पूरे दिन की थकान को हल्का कर देने वाला एक सुकून का पल होता है ना। और जब मैं कपड़े रखने नीचे आई थी ना, तो देखा कि हस्बैंड जी आ चुके हैं। तो मैंने उनसे भी पूछा कि चाय पियेंगे, बट वो मेरा इंतजार करते रहते हैं कि तुम पियोगी तो मैं भी पीऊंगा। तो मैं भी उनका ही वेट करती रहती हूँ कि आप पियोगे तो मैं भी पीऊंगी। तो 2 लोग पीने वाले हो चाय, तो चलिए चाय भी बन जाती है ना, और दोनों लोग चाय भी पीते हैं, साथ में गपशप भी हो रही होती है। और उसके बाद चाय वगैरह हो गया था, ये कपड़े जो मैं छत से लेके आई थी ये सारे रखे हुए थे, तो ये फिर लग गए अपने फोन में। और उसके बाद मैं बनाने सॉरी मैं समेटने लगी सारे कपड़ों को, है ना। हर छोटा काम हमें डिसिप्लिन और पेशेंस सिखाता है। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम नहीं, रोज के छोटे काम ही काफी होते हैं। ये जो हमारे काम है ये हमें रोज करने होते हैं। रोज कपड़े कपड़े भी रोज निकलते हैं, उठाना, समेटना। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है ना। कभी कभी कुछ ऐसा होता ही रहता है हमारे साथ भी, जिसको हमें भूल के, उसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे हो चुका था डिनर, तो डिनर में आज मैंने बनाई थी उड़द दाल वाली जो सूखी खिचड़ी होती है, वही बनाया था। सुबह में चावल किसी ने नहीं खाया था, तो इसीलिए सिर्फ इन्होंने कहा हल्का ही कुछ बनाओ, क्योंकि अभी शाम में बच्चों ने स्नैक्स में भी कुछ खाया हुआ था, तो ज्यादा किसी का खाने का मन नहीं था। और मेरा भी सच कहूँ तो इतना बनाने का कोई मन नहीं था, तो सूखी खिचड़ी बना ली थी, सब लोगों ने खा लिया था। उसके बाद ये बर्तन थे, तो जो मैं यहाँ पे साफ करके रख दे रही हूँ, किचन पूरा क्लीन करूंगी। बस इसी तरह एक और दिन प्यारी यादों के साथ खत्म हुआ। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपके दिन का सबसे सुकून भरा पल कौन सा होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।